हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं आपको लास्ट पार्ट Amazon एड्स क्रैश कोर्स का बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको और ज़्यादा जानकारी मिलने वाला है। इसमें आपको मैं दिखाऊंगा हर एक मैट्रिक्स जो Amazon एड्स के अंदर रहता है। एक एक मैट्रिक्स, उसका मतलब समझेंगे। कौन सा मैट्रिक एक Amazon एडवर्टाइजर के लिए या ब्रांड के लिए या Amazon सेलर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो हम लोग देखेंगे। पूरा मैट्रिक्स का समरी हम लोग देंगे। CTR, CVR, ECOS, TACOS सबके बारे में डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे आपका राइट ऑडियंस के सामने पहुंच सकते हैं। आप एड्स परफॉर्मेंस को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। यहां तक कि आपको मैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एंड स्पॉन्सर्ड ब्रांड से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। हम लोग अंदर जाएंगे डैशबोर्ड का, जाके देखेंगे ये एड टाइप कैसा होता है, क्या क्या टारगेटिंग होता है, कैसे आप इस एड टाइप में कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, कितने तरीके का एड्स होता है, क्या वीडियो होता है, डिस्प्ले होता है, बैनर एड्स होता है, स्टोर फ्रंट एड्स होता है, बहुत कुछ। तो पार्ट 2 जरूर लास्ट तक देखिए और कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी सवाल हो आपका, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे हम लोग एड्स के अंदर जाते हैं ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है। ठीक है, पहले हम लोग मैट्रिक्स को थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड में जाके मैं मैट्रिक दिखाऊंगा। ये मेन 4 मैट्रिक है जो हर एक सेलर को समझना चाहिए। अगर वो एड्स के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना चाहता है या वो मालूम करना चाहता है एड्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये 4 मैट्रिक है जिसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है, फर्स्ट तो आपका सीटीआर। सीटीआर को हम लोग डॉक्टर ऑफ एड्स भी बोलते हैं। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट। दूसरा आता है सीवीआर, कन्वर्जन रेट। तीसरा आता है एकॉस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। और चौथा आता है टैकोस। ठीक है, मैं एक बार एड्स का डैशबोर्ड दिखाता हूं कि ये क्या क्या चीज है, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए ना। हम्म, जी जी जी, बिल्कुल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देन वी कैन कम एंड चेक एक एक चीज क्या है। तो हम लोग कैंपेन मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पे देखिए, एकॉस जो हम लोगों ने बात किया, स्पेंड कितना स्पेंड हुआ, क्लिक्स, सेल्स, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे एड्स के अंदर आएंगे ना, आपको एक एक डेटा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, स्पेंड, ऑर्डर, सेल, एक कॉस्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम्स में जैसे आएंगे, देखेंगे आप यहाँ पे देखिए सीटीआर का ऑप्शन है, ए कॉस्ट का ऑप्शन है ना। तो ये आपको एड्स के डैशबोर्ड में मैट्रिक्स है, हर एक कैंपेन में आप देख सकते हैं ये 4 मैट्रिक है ना। लेकिन ये क्या चीज है वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज क्या है ना। तो सीटीआर क्या होता है, देखिए सीटीआर बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, और कन्वर्शन मतलब कन्वर्शन रेट। मतलब सीटीआर मतलब मैं समझा देता हूं आपको, मैं डैशबोर्ड में ही दिखा देता हूं अमेजोन में जाके। अभी सोचिए आप कस्टमर हैं, आप जाके सर्च करते हैं वाटर बॉटल। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक ऐड है। सोचिए ऐसे ऐड 100 लोग देख रहे हैं। ठीक है, और 100 लोग में से सिर्फ 4 लोग आपका ऐड को क्लिक करते हैं और लिस्टिंग में जाते हैं। मतलब 100 में से सिर्फ 4 लोग आपका लिस्टिंग के अंदर गए हैं ऐड को क्लिक करके, तो आपका सीटीआर होगा 4%। तो इस तरीके से सीटीआर कैलकुलेट होता है, मतलब कितने लोगों को ऐड दिखाया गया है, उसमें से कितने लोग क्लिक करके अंदर गए हैं। ठीक है, अभी कन्वर्जन रेट समझते हैं। ये आपका प्रोडक्ट का लिस्टिंग है। हाँ, ये है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, इसमें सोचिए 100 लोग आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग अभी देख रहे हैं। ठीक है, उसमें से सिर्फ 4 लोग या 5 लोग जाके ये बाय नाउ करते हैं। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट खरीदते हैं। मतलब अभी 100 में से 5 लोग खरीद रहे हैं, मतलब आपका कन्वर्जन रेट हो गया 5%। तो ये है कन्वर्जन रेट। ठीक है, अभी हम लोग जाके समझते हैं कि एकोस और टैकोस क्या है।
अभी ए कॉस्ट मतलब सोचिए आप एड रन कर रहे हैं और आपने सोचिए 100 रुपए खर्चा किया है, 100 रुपए एड में खर्चा किया है, उसमें से आपका एड में सेल आया है 1000 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे एड का सेल मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं। ठीक है, मतलब आपने 100 रुपए खर्चा किया, 1000 का सेल आया। 100 रुपए आपका 1000 का कितना परसेंट हुआ? 10%। तो आपका ए कॉस्ट हो जाएगा 10%। अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि आपका जब एड का सेल आता है उसमें से ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आता है। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग जब 100 रुपए का एड रन कर रहे थे, उसमें से लेट्स अज्यूम हम लोगों को 500 रुपए का सेल आया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 500 रुपए का एड का सेल आया, और उसमें जो सेल आया उससे इन्फ्लुएंस होके 500 रुपए का ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आ गया। मतलब आपका टोटल सेल कितना आया? 1000 रुपए का। एड का सेल 500, ऑर्गेनिक का 500। लेकिन आपने टोटल कितना खर्चा किया एड्स में? 100 रुपए। अभी आपका कितना स्पेंड हुआ टोटल का? 10%। तो ये टोटल, जब हम लोग टैकोस का बात करते हैं, टैकोस में आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आता है और एड्स का ऑर्डर भी आता है, जहां पे एकॉस में सिर्फ एड्स का ऑर्डर आता था। दूसरा चीज जो हम लोग जब एड्स का बात करते हैं ना, दो और चीज आता है एड्स में जो खर्चा होता है, या अमेजॉन कैसे आपसे पैसा लेता है। तो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका सीपीसी मॉडल, जहां पे जब कोई भी एड के ऊपर क्लिक करता है तब अमेजॉन आपको चार्ज करता है ऑन क्लिक। दूसरा आता है वीसीपीएम, व्यूज पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन। ओके, या फिर कॉस्ट ऑफ 1000। हाँ, तो जो सीपीसी होता है, सीपीसी में आप कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक एक क्लिक में आपको अमेजॉन चार्ज करेगा। जहां पे वीसीपीएम होता है, वीसीपीएम मतलब कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन, मतलब 1000 बार आपका एड दिखाया गया है, उसमें कितना चार्ज होगा। तो वो क्लिक के ऊपर नहीं होता बल्कि इंप्रेशंस के ऊपर होता है। मतलब 1000 बार अगर दिखाया गया है तो अमेजॉन कुछ आपको चार्ज करता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने ये चार मैट्रिक की बात किया, सीटीआर, सीवीआर, एकॉस, टैकोस। यहाँ पे जो हम लोग सीटीआर का बात कर रहे हैं ना, सीटीआर कम है ज्यादा है, उसको जनरली ये जो 6 चीज आप लिस्टिंग के ऊपर देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये 6 चीज जनरली बताता है कि आपका सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट कितना ज्यादा होगा, कितने लोग आपका एड को क्लिक करेगा, वो आपका डिटरमाइन करेगा कि ये 6 चीज कितना अच्छा है। फर्स्ट, आपका मेन इमेज, क्योंकि अगर एड के ऊपर क्लिक नहीं आता है तो आपका एड्स में खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये चीज है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है मेन इमेज। जब आपका मेन इमेज कस्टमर देख रहा है तो विद इन 3 सेकेंड उसका दिमाग और आंख के बीच में कनेक्शन होना चाहिए कि ये चीज क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कैसे मेरे मदद करेगा। अगर वो ज्यादा टाइम लगता है, मतलब आपका वो कस्टमर चला गया, अब आपके ऊपर एड के ऊपर क्लिक नहीं आएगा। सेकेंड चीज है विजिबल टाइटल। आप देखेंगे हर एक एड में ये टाइटल शो करता है ना, लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, जब आप मोबाइल में देखते हैं ना, पूरा टाइटल 200 कैरेक्टर शो नहीं होता है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ द टाइटल शो होता है। मोबाइल पे अराउंड 80 कैरेक्टर शो होता है, और बाकी जो कैरेक्टर्स है वो शो नहीं होता है। वहां पे डेस्कटॉप में, मतलब पीसी में या लैपटॉप में जब आप देखते हैं, वहां पे सिर्फ 120 कैरेक्टर्स के अराउंड शो होता है, बाकी जो कैरेक्टर्स है टाइटल का पार्ट है वो शो नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट का मेन फीचर्स है वो उस टाइटल के कैरेक्टर में आ जाए। मोबाइल में 80 कैरेक्टर्स, डेस्कटॉप में 120 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ रिव्यूज, जो थर्ड पे आता है। आपके लिस्टिंग के ऊपर कितना रिव्यूज है वो डिटरमाइन करेगा कि कस्टमर कितना ज्यादा ट्रस्ट करेगा। क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा प्रोडक्ट खरीदा नहीं है जिसमें रिव्यूज कम है, क्योंकि वो ट्रस्ट उतना आता नहीं है। जी। नेक्स्ट आता है आपका कूपन्स। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जैसे आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं जिसके ऊपर कूपन रहता है, हरा कूपन या लाल कूपन, वो ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है और उसके ऊपर आप ज्यादा क्लिक करना चाहते हैं, क्योंकि ये माइंडसेट है हम लोगों का, जहां पे डिस्काउंट है वहां पे जाके क्लिक करें। तो कूपन डील अगर रन हो रहा है, बिल्कुल, और मैक्सिमम कस्टमर उसी के ऊपर ध्यान रखते हैं और उसके लिए वेट करते हैं ना, कब डिस्काउंट छोड़ेगा तब हम लोग जाके परचेज करेंगे ना। तो ये अगर आपके लिस्टिंग के ऊपर है, आपको ऐड को ज्यादा क्लिक मिलने का चांसेस है। नेक्स्ट इज प्राइस। आपका प्राइस कितना है वो भी डिटरमाइन करेगा आपका ऐड में क्लिक आएगा कि नहीं आएगा। अगर बाकी प्रोडक्ट का प्राइस आपसे कम है, आपका बहुत ज्यादा है, तो ये चांसेस कम है कि आपको ज्यादा क्लिक मिले, मतलब आपको ऐड को कहीं और पे शो करना है। सिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो है डिलीवरी टाइम।
अभी आप चीज नोटिस करेंगे, आप प्रीपेड ऑर्डर करते हैं, मैक्सिमम लोग प्रीपेड ऑर्डर करते हैं, पहले ही पे करते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट जल्दी आए आपके पास। और आप शायद आपका डिसीजन इससे भी बने कि कौन सा प्रोडक्ट जल्दी आएगा, उसके ऊपर आपका परचेज डिसीजन भी बने। शायद ऐसा हो सकता है, दो कंप्यूटर है, दो प्रोडक्ट है, दो सेम तरीके का प्रोडक्ट है, लेकिन आप अपना डिसीजन खरीदने का तभी बनाएंगे जिसमें डिलीवरी का टाइम कम है। तो एक मेन चीज है। हाँ, अभी जो ऑडियंस देख रहे हैं ना, उनको हम लोगों ने बताया सीटीआर, सीवीआर, राइट? लेकिन ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो टेबल आप देख पा रहे हैं ना, ये टेबल जनरली डिटरमाइन करेगा, आप अगर एड्स रन कर रहे हैं, ये टेबल के ऊपर आप बेसिस करके पूरा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है? कैसे? यहाँ पे आप टेबल में देखेंगे 4 बॉक्सेस बना हुआ है। फर्स्ट जो बॉक्सेस पर्पल में है, वहां पे देखिए, अगर आपका कन्वर्जन रेट हाई है, सीटीआर हाई है, मतलब आपको एड्स में अच्छा क्लिक्स मिल रहा है, उसके बाद परचेज भी अच्छा हो रहा है क्योंकि कन्वर्जन रेट भी हाई है। तो आपको क्या करना है? अगर आपका कन्वर्जन रेट भी अच्छा है, सीटीआर भी अच्छा है, तो आपको ये अच्छा है, मतलब देखिए, एक सीटीआर अगर 0.4% से ऊपर है, मतलब वो अच्छा है। एक कन्वर्जन रेट अगर 8-10% से ऊपर है, मतलब वो बहुत अच्छा है। तो अगर आपका सीटीआर, सीवीआर दोनों ही अच्छा है, मतलब आपका एड्स अच्छा खासा जा रहा है। कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप एड्स को स्केल कर सकते हैं, बजट बढ़ा सकते हैं। जो आपका सेकंड बॉक्स है येलो कलर में, जहां पे आपका सीटीआर हाई है और कन्वर्जन रेट लो है। सीटीआर हाई, कन्वर्जन रेट लो, मतलब आपका एड्स में तो क्लिक आ रहा है, लेकिन उसके बाद कन्वर्जन रेट, मतलब परचेज कम हो रहा है। तो ऐसा अगर सिचुएशन आया तो आपको क्या करना है? तब आपको क्या करना है, जो आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर है, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग तक कस्टमर आ रहे हैं, उसके बाद वाले जो स्टेप है उसको कस्टमर करना नहीं चाह रहे। मतलब आपको जो बाकी इमेज है आपके प्रोडक्ट के अंदर, उसके ऊपर काम करना है। आपका ये प्लस कंटेंट जो है उसके ऊपर काम करना है, या अगर आप प्रीमियम प्लस कंटेंट यूज करते हैं उसके ऊपर काम करना है। दूसरा, फर्स्ट पेज रिव्यू। आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपका रिव्यूज, आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के, आप नीचे देखेंगे सिर्फ 6-7 रिव्यू शो होता है। बाकी रिव्यू देखने के लिए आपको सी ऑल रिव्यूज करना पड़ता है, मतलब दूसरे पेज में जाना पड़ता है, जो मैक्सिमम लोग नहीं जाते हैं। तो वो चीज है जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में क्या आप कस्टमर की क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं। एक वेबसाइट आता है answerthepublic.com, जिसमें जाके आप अपना प्रोडक्ट का कीवर्ड डालेंगे तो वो आपको दिखा देता है कि कस्टमर अभी कौन सा क्वेश्चन ज्यादा सर्च कर रहे हैं। वो आप अपना लिस्टिंग में डाल सकते हैं, और आप एज ए सेलर खुद आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे बॉक्स में जो येलो कलर का है, आपका लेफ्ट हैंड साइड नीचे का है। ठीक है? जहां पे आपका सीवीआर हाई है, कन्वर्शन हाई है, मतलब परचेस अच्छा हो रहा है, लेकिन सीटीआर लो है, मतलब एड में क्लिक कम आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे जाके आपको वो सब चीज देखना है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है, 6 पॉइंट्स, जहां पे आपको मेन इमेज के ऊपर काम करना है, रिव्यूज के ऊपर काम करना है, ऑफर मतलब प्राइस के ऊपर काम करना है, कूपन डील अगर है नहीं है वो देखना है। दूसरा, आपका रेलेवेंसी ऑफ एड, मतलब आपका एड क्या सही ऑडियंस के सामने जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके ऊपर काम करना है। ठीक है? और जो लास्ट बॉक्स हम लोग का बचता है लाइट पर्पल में, जहां पे आपका सीटीआर भी लो है, कन्वर्जन रेट भी लो है। तो इस सिलसिले में, इस केस में आपको पूरा लिस्टिंग के ऊपर काम करना होगा, या फिर आपका जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ना एड में क्लिक आ रहा है और ना परचेज हो रहा है। ठीक है? तो हम लोग ये काम करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, डिस्प्ले। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स तो हम लोगों ने देख लिया कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स कैसा है, उसके अंदर क्या आता है। हम लोग जाके देखते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स कैसा होता है, स्पॉन्सर डिस्प्ले कैसा होता है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्रिएट कैंपेन में जाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएगा, सॉरी 3 ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड्स, डिस्प्ले। हम लोगों ने बात किया स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के बारे में, अभी बात करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स। तो हम लोग अंदर जाएंगे, तो हम लोगों ने जैसे बात किया 80% बजट ब्रांड्स क्या करते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में लगाते हैं, जो बाकी 20% बच जाता है उसको डिवाइड करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स एंड डिस्प्ले में। तो यहाँ पे स्पॉन्सर ब्रांड देखिए कैसा है, यहाँ पे आपको कैंपेन नेम सेट करने का बोलते हैं, कुछ भी आप नेम रख सकते हैं। पोर्टफोलियो हम लोगों ने बात किया क्या है। यहाँ पे बजट, आप कितना बजट डालना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप
चाहते हैं कि मैं कैंपेन को सिर्फ 2 दिन के लिए रन करूं। सोचिए आप कोई फेस्टिवल आ रहा है सिर्फ 2 दिन का, सोचिए होली आ रहा है, उसके लिए आप स्पेशल एक कैंपेन क्रिएट करते हैं जहां पे आपने इमेजेस में होली का रंग वगैरह ये सब ऐड किया। तो उसको आप 2 दिन के लिए रन करेंगे अगर, तो एंड डेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कैंपेन को हमेशा के लिए रन करना चाहते हैं, कोई ऐसे स्पेशल ओकेशन नहीं है, तो आप इसको एंड डेट को खाली छोड़ सकते हैं। आप बजट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सोचिए हम लोगों ने 200 रुपए का बजट दिया, ठीक है। अब इसको डेली सेट कर सकते हैं या लाइफ टाइम भी सेट कर सकते हैं। मतलब कैंपेन जितना टाइम तक चलेगा उसमें सिर्फ 200 रुपए ही खर्चा करेगा। दूसरा यहाँ पे आ जाता है, देखिए गोल्स। मतलब गोल्स, या फिर यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि कैसे आप चाहते हैं अमेज़न आपको चार्ज करे। सीपीसी, देखिए यहाँ पे सीपीसी है। जब हम लोग ड्राइव पेज विजिट करते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट टाइप है सीपीसी, मतलब आपको एक-एक क्लिक के ऊपर अमेज़न चार्ज करेगा। जब हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन, वीसीपीएम, मतलब 1000 बार आपका ऐड शो होगा तब जाके अमेज़न चार्ज करेगा। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि 2 में डिफरेंस क्या है ना? तो हम लोग इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आप सिलेक्ट करें, नीचे का हर एक चीज़ सेम ही आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट किया सीपीसी मॉडल। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटेड बिडिंग। क्या आप चाहते हैं अमेज़न खुद बिड करे या आप सेट करना चाहते हैं बिडिंग? यहाँ पे अगर हम लोग मैनुअल करते हैं ना, तो यहाँ पे आप ये सेट कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेशल बेसमेंट है जिसके लिए मैं 10% ज़्यादा बिड करना चाहता हूँ। अगर ऐसा हो कि मुझे सेल आ सकता है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हालाँकि इसको आप खाली रख सकते हैं, जनरली खाली रखना ही अच्छा रहता है। दूसरा देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में ये है आपका एड्स का डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? फर्स्ट आता है प्रोडक्ट कलेक्शन। प्रोडक्ट कलेक्शन में क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट कलेक्शन में आप ये 3 जगह पे आपका कस्टमर को लेके जा सकते हैं। फर्स्ट was स्टोर ऑन अमेज़न, मतलब अगर आपका अमेज़न का स्टोर बना हुआ है, तो उसके ऊपर आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टोर चूज़ करूँगा, जो इस ब्रांड का ऑलरेडी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कोई सब पेज, स्टोर कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए विजिट बोल्ड फिट स्टोर, यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, इस स्टोर में हम लोग डायरेक्ट चले जाएँगे। ये देखिए, ये इस तरीके का दिखता है स्टोर्स, ठीक है? और इसमें ना डिफरेंट मल्टीपल सब पेज, यहाँ पे डिफरेंट पेज है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीपल सब पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं। और आप यहाँ पे न्यू लैंडिंग पेज, मतलब अगर आप 3 प्रोडक्ट, सिर्फ 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर भी भेज सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, दिखा देता हूँ, अगर आप लैंडिंग पेज सिलेक्ट करेंगे तो कैसा आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 3-4 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू लैंडिंग पेज करते हैं कि लैंडिंग पेज कैसा दिखेगा। जो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू लैंडिंग पेज, क्रिएट न्यू लैंडिंग पेज का ना, वो अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो कैसा आपका ऐड दिखता है, कहाँ पे लेके जाता है। तो इस तरीके का पेज में लेके जाएगा आपका ऐड को, ठीक है? दूसरा यहाँ पे कस्टम यूआरएल। कस्टम यूआरएल में आप कुछ भी कस्टम यूआरएल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये अमेज़न का यूआरएल होना चाहिए, ठीक है? कोई आपका प्रोडक्ट का स्टोर पेज है या फिर कुछ अलग लैंडिंग पेज है आपका प्रोडक्ट का, मतलब आपका प्रोडक्ट का यूआरएल है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं स्टोर्स डलता। हाँ, बताइए? हाँ, लेकिन ये अमेज़न का वेबसाइट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे सोचिए हम लोगों ने होम पेज सिलेक्ट किया। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 टारगेटिंग का ऑप्शन है। जैसे हम लोगों ने बात किया स्पॉन्सर ब्रांड्स में कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन आता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग का भी ऑप्शन आता है। हालाँकि ब्रांड्स डिस्प्ले में आपका सिर्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कीवर्ड टारगेटिंग सिलेक्ट करेंगे और सोचिए कुछ भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है? इसी को ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पे देखिए एड्स कैसे दिखता है। देखिए ये है एड्स, ऐसे आपका ऐड दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएँगे तो ऐसे आपका ऐड दिखेगा, जैसे हम लोगों ने अभी देखा ना। ये कब दिखेगा? जब आप सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट कलेक्शन। अभी हम लोग स्टोर स्पॉटलाइट देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था आपका प्रोडक्ट कलेक्शन में आपको स्टोर का मल्टीपल सब पेजेस में भी जा सकते हैं।
लेकिन जब हम लोग स्टोर स्पॉटलाइट सिलेक्ट करते हैं ना, तब सिर्फ आपका होम पेज में ही जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको कोई ऑप्शन नहीं है स्टोर का सब पेज सिलेक्ट करने का। यहाँ पे जैसे आपने कीवर्ड डाला, यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपका एड्स कैसे दिखेगा। देखिए, इस तरीके का दिखेगा और कस्टमर को डायरेक्ट आपका स्टोर पेज में लेके जाएगा। इस तरीके का आपका ऐड दिखता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वीडियो, क्योंकि वीडियो में सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे आप वीडियो सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे आप स्टोर का सब पेज में भी लेके जा सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ वो प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग पेज है, जो हम लोग हमेशा देखते हैं, उसके ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो पहले हुआ स्टोर पेज में देखिए अगर आप मल्टीपल, पहले तो आप स्टोर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा पेज में आप लेके जाना चाहते हैं, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हुआ आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज। प्रोडक्ट डिटेल पेज मतलब आप प्रोडक्ट का लिस्टिंग के ऊपर शो कर सकते हैं। मतलब ऐड को अगर कोई क्लिक करेगा तो आपका प्रोडक्ट का लिस्टिंग के ऊपर जाएगा। अभी हम लोग जाएंगे, देखते हैं कि कैसे ऐड दिखता है आपका। ये देखिए कुछ इस तरह के, हम लोग एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने वीडियो, इस तरीके का आपका ऐड दिखता है मोबाइल्स में। डेस्कटॉप में देखिए इस तरीके का आपका दिखता है। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो ये 3 तरीके का ऑप्शन आता है आपका, जब हम लोग स्पॉन्सर ब्रांड्स में जाते हैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जाएँगे अभी स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर और देखते हैं कि स्पॉन्सर डिस्प्ले किस तरीके का होता है, क्योंकि उसमें जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 3 तरीके का देखा, लेकिन स्पॉन्सर डिस्प्ले में आप देखेंगे कि 11-12 जगह आपका ऐड शो करता है, 11-12 डिफरेंट तरीके का एड्स होता है। तो ये है आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले, इसके अंदर जाएँगे हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, आप कैंपेन नेम डाल सकते हैं कुछ भी, पोर्टफोलियो मतलब अगर ग्रुप करना चाहते हैं, बजट जो हमने बात किया। तो यहाँ पे आपका देखिए रीच, मतलब अगर आपका, आप चाहते हैं अमेज़न आपको चार्ज करे वीसीपीएम वाइज़, मतलब 1000 इंप्रेशन के हिसाब से, तो आप इसको रीच में सिलेक्ट करेंगे। दूसरा पेज वेट में आपका कॉस्ट टाइप होगा सीपीसी। कन्वर्शन वो भी सेम ही है लगभग, लेकिन उसका भी चार्ज टाइप है सीपीसी, या मतलब कॉस्ट पर क्लिक, एक-एक क्लिक पे अमेज़न चार्ज करेगा। इसमें देखिए आप 2 तरीके का ऑप्शन है। इमेज, अगर आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो क्या-क्या ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसको हम लोग एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे आप दूसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? चौथा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये रोटेट करता रहेगा, ठीक है? दूसरा यहाँ पे है देखिए ऑप्शन टारगेटिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि आपको कीवर्ड टारगेटिंग नहीं मिलता है डिस्प्ले में, लेकिन प्रोडक्ट टारगेटिंग मिलता है। प्रोडक्ट टारगेटिंग का दूसरा नाम है कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग, ठीक है? यहाँ पे देखिए चूज़ प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरी दैट यू वांट टू टारगेट। तो ये सिंपली सेम चीज़ है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, कॉन्टेक्स्ट टारगेटिंग सेम ही चीज़ है। यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहे हैं। हालाँकि ऑडियंस टारगेटिंग थोड़ा यहाँ पे ब्रॉड हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सोचिए आपने सिलेक्ट किया कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग या फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग। आप नीचे आएँगे, यहाँ पे आप देखेंगे ऐड कैसे दिखता है। देखिए, कितने तरीके का एड्स है यहाँ पे, देखिए आप सिर्फ, इतने तरीके का आपका एड्स दिखता है। ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लगभग 12 तरीके का। हाँ, हाँ, मल्टीपल टाइप्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, सोचिए वीडियोज़, ठीक है? हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग बाद में देखेंगे, क्योंकि वो आपका व्यूज़ में भी आता है, इमेज में भी आता है ना। एक बार हम लोग वीडियो देखते हैं। सेम हम लोगों ने कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग सिलेक्ट किया है, क्योंकि ऑडियंस हम लोग थोड़ी देर बाद सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वीडियो एक सिलेक्ट करते हैं। अभी देखिए, इस तरीके का आपका ऐड है। ये एक दूसरा तरीके का है, यहाँ पे दिखाएगा अभी। ये तीसरा तरीके का।
लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शंस था आपका बैनर्स में, ठीक है, उसके बाद आप लॉन्च कर सकते हो। ये हुआ वीडियो का। अभी हम लोग जब कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग ना सिलेक्ट करके ऑडियंस टारगेटिंग सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे खुल जाता है पूरा एक न्यू चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले हुआ Amazon ऑडियंस, दूसरा हुआ व्यूज रिमार्केटिंग, तीसरा हुआ परचेज रिमार्केटिंग। पहले मैं व्यूज रिमार्केटिंग समझाता हूँ। व्यूज रिमार्केटिंग मतलब कोई आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर आया लेकिन परचेज नहीं किया, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। सोचिए हम लोग व्यूज रिमार्केटिंग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट आप नीचे चले जाएंगे तो ऑडियंस में चला जाएगा ज्यादा ब्रॉड। फर्स्ट 2 ऑप्शन है कि एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब जिस प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके अंदर कोई कस्टमर आया लेकिन वो परचेस नहीं किया। वो कितने दिन का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए। मतलब अगर मैं 30 दिन सिलेक्ट करता हूं, मतलब 30 दिन के अंदर कितने कस्टमर मेरे लिस्टिंग के अंदर आया लेकिन परचेस नहीं किया, उन सबको टारगेट करो। कैसे टारगेट कर सकते हैं? वीडियो से टारगेट कर सकते हैं, इमेजेस से भी टारगेट कर सकते हैं। इसका लुक बैक पीरियड मतलब हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि 90 डेज तक, मतलब ऐसा बोल सकते हैं अमेज़न को कि लास्ट 90 डेज में, पिछले 90 दिनों में जितने भी लोग मेरे लिस्टिंग में आए हैं लेकिन खरीदा नहीं है, उसको टारगेट करो, उसको दिखाओ मेरा ऐड, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब आप जो एडवर्टाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, सोचिए आप वाटर बॉटल का एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड जो कंपटीटर उसकी लिस्टिंग में अगर कोई आया है लेकिन परचेस नहीं किया है तो उसको भी टारगेट करो। तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज है, हम लोग अगर देखेंगे व्यूज रिमार्केटिंग हम लोगों ने देखा क्या है, परचेस रिमार्केटिंग क्या है। परचेस रिमार्केटिंग मतलब यहाँ पे कोई आपका प्रोडक्ट को खरीदा है, आप फिर से वो एड शो करते हैं। जैसे कोलगेट का हम लोग बात करते हैं, आपका टूथपेस्ट टूथपेस्ट सोचिए 10 दिन रन होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो आप ये ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट 7 दिनों में या लास्ट 14 दिनों में जितने लोग मेरा टूथपेस्ट खरीदा है उसको फिर से मेरा टूथपेस्ट शो करो, ताकि उनको ये पता चले कि जब उनका खत्म हो जाए तो उनका मेरा ही खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लास्ट 365 डेज तक टारगेट कर सकते हैं, मतलब 1 साल के अंदर जितने भी आपके रिपीट परचेज है, हाँ, जितने कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदा है उन सबको फिर से आप अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत प्रॉफिटेबल है। अगर आप स्किन केयर में हैं, कोई आपका फास्ट मूविंग जो एफएमजीसी प्रोडक्ट्स बोलते हैं हम लोग, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होता है जैसे कोलगेट वगैरह, उन सब के लिए बहुत बहुत ईज़ी होता है ये वाला ऐड, बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा रोआस देता है। और यहाँ पे रिलेटेड एडवर्टाइज़ प्रोडक्ट भी आप चूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई आपका कंप्यूटर प्रोडक्ट का अगर खरीदा है लास्ट 365 डेज़, उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये है कुछ ऑप्शन जो ऑडियंस टारगेटिंग में आता है, वीडियोस एंड कंटेक्चुअल दोनों ही आता है इसके अंदर। तो ये था हम लोग का स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। तो नेक्स्ट जो चीज आता है, अभी ऑडियंस का अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसके, हाँ जी 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 जी। देखिए अभी क्या है ना, आप Amazon कस्टमर्स का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। मतलब वो लिस्टिंग के अंदर जाते हैं, उसको तुरंत जानकारी चाहिए, तुरंत नॉलेज चाहिए प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखते हैं, पैराग्राफ पैराग्राफ लिखते हैं ऐसे जैसा, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर पढ़ता नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ता हूं, ज्यादातर कस्टमर नहीं पढ़ते हैं। तो आपको हमेशा कस्टमर को आपका प्रोडक्ट का फीचर्स एंड बेनिफिट कन्वे करना है इमेजेस के दौरान। इमेजेस को कैसे आप यूज करें ताकि कस्टमर को आपका फीचर्स बेनिफिट पता चले। तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑब्वियसली आपको बाकी इमेजेस में आप बताइए फीचर्स। आप दिखा सकते हैं लाइफस्टाइल इमेज। सोचिए आप कोई नाइफ यूज कर रहे हैं, नाइफ सेल कर रहे हैं, और आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? यहाँ पे देखिए, सोचिए आपका टारगेट ऑडियंस है मेनली हाउसवाइफ्स, ठीक है। तो आप हाउसवाइफ जैसे कोई इमेज में यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को यूज करते हुए। अगर आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है तो आप कोई भी शेफ को शो कर सकते हैं प्रोडक्ट को यूज करते हुए। और सेम इमेजेस का ऑप्शन आपको आता है प्रीमियम प्लस कंटेंट में या ये प्लस कंटेंट में, जहां पे आपको और इमेजेस शो करने का ऑप्शन है। वीडियोस है, वीडियोस में भी आप और शो कर सकते हैं।
ब्रांड स्टोरी है जहां पे आप और इमेजेस शो कर सकते हैं। जितना ज्यादा इमेज होगा उतना ज्यादा कन्वर्जन बढ़ेगा। क्यों कन्वर्जन बढ़ेगा? क्योंकि जितना आप शो करेंगे उतना आपका कस्टमर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक कस्टमर जब लिस्टिंग के अंदर आता है उनका ध्यान में मल्टीपल क्वेश्चन होता है और हर एक क्वेश्चन जब चेक मार्क होता है ना, तब वो जाके परचेज करता है। तो आपको वो सब क्वेश्चन का आंसर देना है इमेजेस में, तब जाके आप देखेंगे कंपैरिजन में कितना ज्यादा कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग एड्स का बात करते हैं ना, आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं दो तरीके से, ठीक है। अगर मतलब दो तरीके का चीज है जो आप ऑप्टिमाइज अगर करेंगे या यूज करेंगे बहुत बेनिफिट करेगा। फर्स्ट स्प्लिट टेस्टिंग, दूसरा है जियो रैंकिंग। स्प्लिट टेस्टिंग का बात हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये पार्ट 2 आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी अगर है तो मेक श्योर कीजिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब कीजिए हम लोग के चैनल को। पार्ट 3 में मैं आपको कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊंगा, यहां तक कि मैं आपको एक एसओपी फाइल शेयर करने वाला हूं। वो एसओपी फाइल में पूरा कैंपेन कौन सा कब क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, कब ऑप्टिमाइज करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वो सब दिखाया गया है। यहां तक कि जो कुछ भी रह गया है हम लोग को एक्सप्लेन करने को, वो हम लोग जाके एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्पॉन्सर डिस्प्ले में जाके देखेंगे कितने टारगेटिंग्स है, कि स्पॉन्सर डिस्प्ले में लगभग 20 से 30 डिफरेंट एड टाइप्स है जो हम लोग सीखने वाले हैं। वो भी लगभग 1 घंटे का ट्रेनिंग होने वाला है। तो मेक श्योर कीजिए आप पार्ट 3 के लिए इंतजार कीजिए। और आप अगर चाहते हैं कि पार्ट 3 हम लोग जल्द से जल्द लेके आए तो कमेंट कीजिए Amazon एड्स और हम लोग मेक श्योर करेंगे जितना जल्दी वो पार्ट आपके लिए लेके आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।